सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुहावरों के विषय में। मुहावरे किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है और किस तरीके से मुहावरों का हम प्रयोग करते हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा लोकोक्तियों के विषय में भी हम पढ़ेंगे। ये दोस्तों, ये पूरा जो यहाँ पर मुहावरा का जो पूरा टॉपिक है, ये बहुत ही छोटा है, तो आप ध्यान से समझ करके इसको पढ़िएगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर आप देखिए, कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। कोई भी ऐसा वाक्यांश सिंपल सा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जब किसी को कोई काम करने नहीं आता है तब भी वो अहंकार से, ईगो के कारण क्या कहता है कि मुझे ये काम करना आता है, ठीक है। लेकिन वो ये स्वीकार नहीं करता है कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना आता है, वो दूसरों पर दोष लगाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मुहावरे होते हैं जिनका क्या होता है, अर्थ होता है, बहुत ही सही जगहों पर क्या होते हैं, वो यूज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, अर्थ यहाँ पर क्या होता है मुहावरे का। तो मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत। मुहावरा सहज तथा नैसर्गिक होता है और इनका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जो मुहावरे होते हैं वो वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो मुहावरे का प्रयोग हम क्या करते हैं, कभी कभी बीच में करते हैं वाक्य बोलते समय। तो मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं। जैसे कोई कहे कि पेट काटना, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता है। इसके विपरीत कोई कहे कि मैंने पेट काट कर अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में लक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह उत्पन्न होगा। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं, उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, जैसे कि खिचड़ी पकाना। तो ये दोनों शब्द जब मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होंगे तब इनका शब्दार्थ कोई काम न देगा, लेकिन वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होगा तब अवबोधक अर्थ होगा। तो खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त रूप से किसी को सलाह देना, यानी कि धीरे धीरे किसी को गुप्त रूप से हम कोई सलाह दे रहे हैं, तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, खिचड़ी पकाना। जैसे अक्सर कहते हैं दो आदमी या दो औरतें इस तरीके से मिलकर के खिचड़ी पका रही हैं, कुछ इस तरीके से गुप्त रूप से आपस में सलाह कर रहे हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे मुहावरे हैं, जैसे फूले ना समाना। फूले ना समाने का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक खुशी। कोई बहुत ज्यादा क्या है, खुश है, ठीक है। तो खुशी से फूले ना समाना, बहुत अधिक खुश व्यक्ति, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल यानी कि वो काम क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। बुढ़ापे की लाठी, यानी कि बुढ़ापे का सहारा। इस तरीके से बाल बाल बचना, ये भी मुहावरा है। बाल बाल बचना यानी कि किसी मुश्किल से बच जाना, ठीक है। इस तरीके से मैदान साफ होना, यानी कि मार्ग में कोई बाधा ना होना, ठीक है। तो इस तरीके से मिट्टी में मिलाना, यानी कि नष्ट करना। राई का पहाड़ बनाना, ये तो आप सभी लोगों को ये अच्छे से इस मुहावरे का अर्थ तो पता ही होगा। बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। रंगे हाथों पकड़ना, यानी कि कुछ गलत करते हुए किसी को पकड़ लेना, ठीक है। और इस तरीके से ढेर सारी यहाँ पर आप लोगों ने मुहावरे देखे जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लोकोक्तियों के विषय में समझेंगे। लोकोक्तियां क्या होती हैं। तो लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। लोक धन उक्ति, अर्थात ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है, लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्तियां लोक अनुभव से बनती हैं। किसी समाज ने जो कुछ अपने लंबे अनुभव से सीखा है उसे एक वाक्य में बांध दिया है, ऐसे वाक्यों को ही लोकोक्ति कहते हैं। ऐसे वाक्यों को कहावत, जनश्रुति आदि भी कहते हैं। लोकोक्ति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को हम लोकोक्ति कहते हैं। यानी कि लोक समाज से ही लोकोक्तियां निकली हैं। मुहावरे की तरह ये बिल्कुल नहीं होते हैं, ये हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों के द्वारा दिए गए कहावतें होती हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लोकोक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, ये बहुत संक्षिप्त, बहुत ही छोटी होती हैं। जो लोकोक्तियां होती हैं ये बहुत संक्षिप्त होती हैं, तो विस्तृत भाव को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करने के कारण संक्षिप्तता लोकोक्ति की अत्यंतम विशेषता कहलाती है। यानी कि जो वाक्य होता है, जो लोकोक्ति होती है, जिस वाक्य में प्रयुक्त होती है, उस वाक्य को बहुत ही छोटा कर देती है और उस वाक्य को बहुत भारी, यानी कि वो वाक्य बहुत ही अच्छा बना देती है। अब सार गर्भिता, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, लोकोक्ति जितनी सार गर्भित होगी
उतनी ही प्रभावी भी होगी। लोकोक्ति का संक्षिप्त होना, सार रहित होना नहीं होता है, यानी कि जितनी छोटी होगी उतनी ही क्या होगी, प्रभावशाली होगी। अब देखिए इसके बाद प्राणवत्ता, लोकोक्ति का जीवंत एवं सजीव होना ही उसका प्राणवत्ता का सूचक होता है। फिर है लोकप्रियता, तो लोकोक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है उसका लोकप्रिय होना, यानी कि जो लोकोक्ति हम बोलते हैं वो वाकई में आसपास के लोगों में, हमारे समाज में बहुत प्रसिद्ध होती है। तो लोक प्रचलन एवं प्रसिद्धि ही उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। लोक स्वीकृति से ही वह लोकोक्ति कहलाती है। अब देखिए इसके बाद मानवीय अनुभवों की प्रामाणिकता, तो मनुष्य जीवन के विविध अनुभवों, व्यवहार, नीति, उपदेश, घटना, स्थिति तथा कथा आदि का प्रकाशन लोकोक्ति के माध्यम से ही संभव हो पाता है। यानी कि लोकोक्ति के माध्यम से, जो लोकोक्तियां होती हैं, अभी मैं आपको ढेर सारा एग्जांपल भी दूंगी लोकोक्तियों का। लोकोक्तियों के माध्यम से हम अपने जीवन के बहुत प्रकार के अनुभवों को बता पाते हैं, व्यवहार, नीतियों को, उपदेशों को बता पाते हैं, घटनाओं का आसानी से वर्णन कर पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लोकोक्तियों का क्या है, अपना एक बहुत महत्व है मानवीय जीवन में। यही कारण है कि मानव जीवन की विविध अनुभूतियों तथा जीवन यात्रा के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान इनमें संचित होता है। तो अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ। पहला है 1 और 1 11। 1 और 1 11, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, ये कहावत है या लोकोक्ति। तो 1 और 1 11, 1 और 1 11 होते हैं। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब होता है एकता में बहुत शक्ति होती है। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, ये क्या है, ये भी एक लोकोक्ति है। इसका मतलब अक्षर ज्ञान से बिल्कुल शून्य होना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ने नहीं आता, पढ़ने लिखने, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि बलवानों का बोलबाला। ठीक है, इस तरीके से एक पंथ दो काज, ये तो आपने सुना ही होगा, एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही बार में दो काम होना। ठीक है, आगे नाथ न पीछे पगहा, ये सब क्या है, ये सब लोकोक्तियां। तो आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब होता है बिना जिम्मेदारी का होना। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत प्रसिद्ध जो कहावत है या लोकोक्ति आपने सुना होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। तो चोर चोर मौसेरे भाई, इसका अर्थ होता है दोस्तों, बुरे आदमियों का परस्पर संबंध हो ही जाता है। ठीक है, इस तरीके से खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम बहुत करना लेकिन उसका लाभ बहुत ही कम मिलना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी कहावतें आप लोगों ने देख ली। ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी कि सिर्फ बाहरी दिखावा करना। तो इस तरीके से डूबते को तिनके का सहारा, असहाय को थोड़ा भी सहारा काफी होता है। इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी कहावतें हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो कहावत होती है और जो मुहावरा होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो मुहावरा होता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो वाक्य की सुंदरता को और बढ़ा देता है। और वाक्य जो मुहावरे होते हैं वो हर जगह हम भाषा में यूज करते हैं, लेकिन जो लोकोक्तियां होती हैं ये हमारे लोक जीवन से, हमारे समाज से निकली हुई होती हैं, लोगों के द्वारा, लोगों के अनुभव से ये बताई गई होती हैं। तो ये लोकोक्तियां जो होती कहीं ना कहीं हमारे आसपास के क्षेत्र से ही लोगों ने इसको बनाया है। तो इस तरीके से लोकोक्तियां जो होती हैं वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हमको मिली होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कहावत है, आटे के साथ घुन भी पिस जाता है, यानी कि जिसने बुरा किया वो तो पिस ही रहा है, उसके साथ जो निर्दोष भी है वो भी पिसा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा आज का। और ये पूरा 2 चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगला आपका तीसरा चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी अगली वीडियो में। दोस्तों सारे के सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 7705 95 45 49। अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ऐप में सारे विषयों के जो हैंड रिटन नोट्स आप देख रहे हैं, हर विषय का पूरा हैंड रिटन नोट्स वहां पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सारे विषयों की वहां पर आपको राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी इसी एडिशन की 23 की। तो इस तरीके से आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से मार्केट से कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको ऐप में मिल जाएंगी। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यूट्यूब पर आपको सारे विषयों की वीडियोस की लिंक
मास्टर क्लास के लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सारे विषयों को देखते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। अगर ऐप को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करिए दोस्तों। और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।